आपने सुनिए आपने दो नाम बताए, यहाँ ज्योति मल्होत्रा, और आपने ये नाम नहीं बताया जो फरीद अल फलाह यूनिवर्सिटी का डॉक्टर पकड़ा गया था। आप कश्मीर जाइए, कश्मीर का मुसलमान माइक में बोलता नहीं है, क्योंकि वो डर में जी रहा है भाई। उसको लगता है अगर मेरे मन की या मेरे दिल की कोई बात निकल गई तो ऐसा ना हो वो गलत संदर्भ में जाए और मुझे गिरफ्तार कर लिया जाए कि भाई एक समुदाय या एक ग्रुप जो है हमला करता है। मैंने समुदाय की बात नहीं, मैं इसीलिए बता, आतंकवादियों की बात। आतंकवाद का तो कोई मजहब ही नहीं है, मजहब होता है एक, इस वजह से नाम मुसलमान आ जाता है। आप माने चाहे ना माने, कश्मीर के लोगों का पूरा इन्फ्लुएंस पाकिस्तान की ओर है, क्योंकि वो लोग उनके निकट रहते हैं, नजदीक रहते हैं। पाकिस्तान किसका है? सिर्फ एक लकीर खींची गई है ना, वो इतिहास गवाह है कि लकीर किसने खींची है। भाई महात्मा गांधी जी का पूरा सम्मान है, मैं कह रहा हूँ महात्मा गांधी जी नहीं है तो वो लकीर हटाओ। आपको मोदी जी पे भरोसा नहीं है? नहीं, मैं भरोसे की नहीं बात कर रहा, मैं कह रहा हूँ मैं मुसलमान हो कह रहा हूँ मुझे मोदी पे भरोसा, पूरा भरोसा है। ये चौकीदार है तो इनके अंडर हम सेफ हैं, और अगर कुछ हो जाता है तो फिर उनसे सवाल करिए आप। भाई 4 दिन में जंग की रोक दी, 6 दिन चल जाती तो माँ बहने हो जाती हमारी। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं ब्रेकिंग ओपिनियन। मैं आपके साथ शमी रंजन। 26 जनवरी आने वाला है, जिसको लेकर देश में अलग अलग जगहों पर हाई अलर्ट जारी किया गया है। हम इस वक्त देश की राजधानी दिल्ली के लाल किले के सामने खड़े हैं। ये वही लाल किला है जहां पर आज से तकरीबन 1.5 महीने पहले यहाँ पर हमले हुए थे, फिदायीन हमला हुआ था। और इस बार 26 जनवरी से पहले कई ऐसी जगहों पर भी आतंकी हमले की आशंका है। दिल्ली, अयोध्या का राम मंदिर और जम्मू का रघुनाथ मंदिर, तमाम जगहों पर जो है हाई अलर्ट जारी किया गया है। 26 जनवरी को यहाँ पर एक सूचना मिली है NIA को, पुलिस वालों को, कि आतंकवादी हमले होने वाले हैं, जिसको लेकर जांच बढ़ा दी गई है। क्या कहना चाहेंगे रजा जी? इसमें हम क्या कहेंगे, हमें मोदी और योगी पे भरोसा होना चाहिए, बिल्कुल अपनी गवर्नमेंट पे भरोसा होना चाहिए। आम आदमी इसमें क्या कहेगा? हमारी फौज है बॉर्डर पर, डिफेंस सिस्टम एक्टिव करें। बिल्कुल, ये तो आपने बहुत छोटी बात कही है। पाकिस्तान तो रोज ड्रोन भेज रहा था, पिछले 7 दिन में उसने कितने सारे ड्रोन भेजे हैं। बिल्कुल, पंजाब में, जम्मू कश्मीर में पाए गए हैं। तो उसे मारा भी, हमने गिराया भी। तो पाकिस्तान पाकिस्तान सिर्फ थोड़ा खतरा है, बांग्लादेश भी खतरा है। बिल्कुल बांग्लादेश भी खतरा है ना, इधर पाकिस्तान भी खतरा है, उधर चीन भी खतरा है, हमारे लिए सभी खतरा है। तो हमारी जो NIA है, चाहे कितनी एजेंसियां हैं हमारी, हमें उन पर भरोसा होना चाहिए। हम तो आम आदमी हैं। अभी आपने शाहरुख से पूछा या उन लोगों से पूछा, उन लोगों को कुछ नहीं पता है। तो इसलिए मैंने जाने भी दिया ना। जी। मैंने कुछ उन्हें नहीं पता है, मैंने पता भी दिया गणतंत्र दिवस क्या है, क्या चीजें। सवाल कर रहे हैं ना कि आप क्या कहना चाहते हैं कि धमकी मिली है। ऐसी धमकियां, ऐसी गीदड़ भपकियां पाकिस्तान में बैठे हुए रोज सुअर चमार देते हैं। वहाँ के जो लोग हैं उनका यही काम है पाकिस्तान में। और पाकिस्तान छोड़िए, आप बांग्लादेश देखिए, बांग्लादेश धमकी दे रहा है हमको, उसकी क्या औकात है? हमने पैदा किया उसको भैया, हमारी गलती है, हमसे गलती से पैदा हो गया वो। आज उसने उसी का हाथ पकड़ लिया पाकिस्तान का। अब दोनों हो गए रिश्तेदार और सोच रहे हैं हम बाप को जो है, भाई इतने हो गए, रास्ता हाथ नहीं आएगा। और अगर रिवर्स हमने कर दिया तो बांग्लादेश भी भारत में हो जाएगा। हम तो सीधा सीधा बोल रहे हैं। लेकिन एक बात है, ये जो धमकियां आई जाती हैं, सोशल मीडिया से धमकी आती है, भाई पाकिस्तान जो UN में जाके बोलता है कि हम आतंकवाद के खिलाफ, अबे तुम खुद आतंकवादी हो। TTP कौन है? तहरीक तालिबान पाकिस्तान कौन है? तालिबान कौन है? तालिबान को सबसे पहले मान्यता देने वाला कौन है? ये पाकिस्तान ने मान्यता दी थी। तालिबान के लिए खड़ा होने वाला कौन है? यही पाकिस्तान। और आज यही जब आतंकवादी उस पर भारी पड़ रहे हैं तो ये हमारा तालिबान से कोई लेना देना नहीं है। अबे तहरीक तालिबान पाकिस्तान तो खुद पाकिस्तान के अंदर है। रजा, आपको इन सब चीजों की जानकारी है, बहुत खूबसूरत बात है। अब आपसे बात करने के भी मजा आएगा और जनता सुनेगी, उनको भी अच्छा लगेगा। जो देश के अंदर तमाम ऐसे लोग भी पाए जाते हैं जो देश के अंदर दोगलापन निभाते हैं, आतंकवादियों को जो है पनाह देने का काम करते हैं। जैसे हमने देखा जब यहाँ पर एक आतंकवादी फटा था फिदायीन हमले में, उसका जो ताल्लुकात है वो जम्मू कश्मीर से पाया गया और वहीं के लोग उन्हें खिला रहे थे, पिला रहे थे। उनका क्या इलाज है सर? उनका इलाज भाई देखिए ऐसा है, जानकारी पूरी ये है कि जिन जिन लोगों का नाम आया है जी, सब नपे हैं। आपको मोदी जी पे भरोसा नहीं है? नहीं, मैं भरोसे की नहीं बात कर रहा। मैं कह रहा हूँ, मैं मुसलमान हो कह रहा हूँ मुझे मोदी पे भरोसा, पूरा भरोसा है। मोदी छोड़िए, हमें अपनी गवर्नमेंट। अगर आपको मोदी जी पर पूरा भरोसा है तो हर बार आतंकी हमला क्यों हो जा रहा है भारत पर? तो उसमें आप क्या सोच रहे हो कि अगर भरोसा होगा तो आतंक नहीं करेंगे? आप सोचिए, सवाल तो फिर मोदी जी से भी होना चाहिए। बिल्कुल। कैसे, क्यों होगा? आपको क्यों होगा? भाई प्रधानमंत्री वो हैं, चौकीदार हमारे वो हैं, हमें उन पर भरोसा है। इतनी सारी लेयर सिक्योरिटी है। पहलगांव में आतंकवादी आए,
धमाका किया और चले भी गए। हमने ऑपरेशन सिंदूर किया, सवाल ये है कि 2 दिन में बंद क्यों हुआ? किसी ऐरे गहरे नत्थु गहरे वो गुलाबी सुअर डोनाल्ड ट्रम्प वो जो कहता है कि मैंने उसके बाप के कहने से रोका है हमने। मोदी जी कह रहे हैं अभी भी ऑपरेशन सिंदूर जारी है। अब आपके सवाल पे आते हैं, आप कह रहे हैं यहाँ आए दिन हमले क्यों होते हैं? ऐसा कह देना गलत तरफ इशारा कर रहा है कि भाई एक समुदाय या एक ग्रुप जो है हमला करता है। मैंने समुदाय की बात नहीं, मैं इसीलिए बता आतंकवादियों की बात। आतंकवाद का तो कोई मजहब ही नहीं है, खुद कहते हैं मोदी जी। ठीक है, अब यहाँ जो अटैक हो रहा है, सिर्फ आप ये मत देखिए यहाँ अटैक हो रहा है, इसकी साजिश कितनी पहले से होगी। 26 जनवरी पर ही अटैक प्रोग्राम था जो उस दिन यहाँ फट गए नवंबर को। जी, मुझे पता है अच्छे से। और सिर्फ यही प्रोग्राम नहीं होगा, आगे पता नहीं कितने प्रोग्राम होंगे। इससे पहले भी तो पहलगाम वाला अटैक हुआ और आगे न जाने कितने होंगे। लेकिन यहाँ जो प्रशासन खड़ा हुआ है, ये जो हमारी सिक्योरिटी की लेयर्स हैं, हमें इन पर भरोसा होना चाहिए और हमें इन पर है। आप सोचिए, ये पूरा इलाका दिखाइए, इसके बावजूद इतना डर है, लोग यहाँ हजारों लाखों की तादाद में हैं। ये किस पर भरोसा कर रहे हैं? इन्हीं पे ना, ये प्रशासन पे भरोसा है। तो देखिए, आतंकवादी उनका काम ये है कि वो कुछ भी कीजिए, वो धमाका करेंगे, ये मारेंगे लोगों को, लेकिन हमें भरोसा होना चाहिए अपनी टीम पर, अपनी सिक्योरिटी पर। लेकिन उन कुत्तों का क्या इलाज है जो देश के अंदर रहकर ही आतंकवाद को पनाह दे रहे हैं? मैं तो वही पूछ रहा हूँ। मुझे 2 दिन के लिए गृह मंत्री बना दो आप। मुझे मोदी जी से बात करवा के ना 1 दिन के लिए प्रधानमंत्री बना दो। क्या जनाब, ये तो बताइए। मैं 2 चीज खत्म कर दूंगा। क्या? वो चीज का नाम ही जो है, एक बांग्लादेश एक पाकिस्तान है। सीधी बात है, हम तो अपने में ले लेंगे। तो हमारे देश के गृह मंत्री में क्या इतनी ताकत नहीं है अमित शाह में कि वो ये कर पाए? ये आप सवाल मुझसे कर रहे हैं, मैंने तो क्रॉस क्वेश्चन किया है। आप मुझसे कह रहे हैं आप आम आदमी क्या कर सकता है? आम आदमी अरे भैया, हम तो रोटी कमाने निकले हैं। आपकी तो ये भावना है, आपकी ये भावना है ना कि मुझे गृह मंत्री बना दो, मैं पाकिस्तान बांग्लादेश को नक्शे से हटा दूंगा। हटाऊंगा नहीं, मैं मिला लूंगा अपने में। अच्छा, अपने में मिला और क्या ये हमारा ही तो है भाई। ये किसका है? पाकिस्तान किसका है? सिर्फ एक लकीर खींची गई है ना, वो इतिहास गवाह है कि लकीर किसने खींची है। भाई, महात्मा गांधी जी का पूरा सम्मान है, मैं कह रहा हूँ महात्मा गांधी जी नहीं है तो वो लकीर हटाओ। पाकिस्तान से नहीं तो हो गया, ये तो बदला नहीं जा सकता है। लेकिन अब सवाल ये है, राइट विंग वाले कहते हैं, हमारे राइट विंग वाले भाई कहते हैं कि ये हो सकता है। उनका तो अखंड भारत है, आपको पता नहीं है? अखंड भारत में अफगानिस्तान भी ले रखा है हमने। आज वही तालिबान जो आतंकवादी था, आज सिर्फ वही हमारे साथ खड़ा हुआ है। आप जाके देखिए, हमारे जो मुख्यमंत्री है, गृह मंत्री है, तालिबान को आतंकवादी कहते थे। आज अफगानिस्तान की एम्बेसी, तालिबान की एम्बेसी नई दिल्ली में है। हमारा दुश्मन चाइना है, हमारा दुश्मन जो है बांग्लादेश हो गया, हमारा दुश्मन सभी है। हमारे साथ कौन खड़ा है? अफगानिस्तान खड़ा है सिर्फ। फिर अब ये सवाल किससे करोगे भाई साहब? कल जिसे तुम आतंकवादी कह रहे थे, आज वो हमारा साथी है। तो अगर सिक्योरिटी पर बात कर रहे हैं तो हमारे लिए जो हमारी सरकार है भाई, हम उन पर भरोसा कर रहे हैं कि भैया हम ये चौकीदार हैं तो इनके अंडर हम सेफ हैं। और अगर कुछ हो जाता है तो फिर उनसे सवाल करिए आप। हमारे देश की एक विपक्ष पार्टी है, विपक्ष पार्टी लगातार सवाल सरकारों पर उठाती है, देश की सेना पर उठाती है, तमाम जांच एजेंसियों पर उठाती है। ये लोग कर क्या रहे हैं? इनके रहते ये लोग घुस कैसे जाते हैं? इन्हीं और कुछ लोगों का ये भी कहना है कि ये सब काम बीजेपी ही करवाती है, जितना भी आतंकवादी हमले होते हैं ये बीजेपी करवाती है। राहुल गांधी करवाता होगा, फिर कौन करवाता होगा? विपक्ष अगर सवाल नहीं करेगा तो फिर कौन सवाल करेगा? सवाल करना जायज है, लेकिन क्या किसी पार्टी को आतंकवादी घोषित कर देना, उन पर ही सारे आरोपों को उड़ेल देना? अगर ये कहा जा रहा है कि ये पार्टी कर रही है तो गलत है, लेकिन आप भी तो साबित करो। आप भी साबित करो। रही भाई राहुल गांधी की, भाई उस आदमी को कोई सुन रहा है क्या? मैं मुसलमान हूँ, मैं कह रहा हूँ मैं ओवैसी साहब को भी नहीं सुन रहा, मैं राहुल गांधी को भी नहीं सुन रहा। हमारी जो चुनी हुई सरकार है मैं उनको सुन रहा हूँ, लेकिन उन्हीं से सवाल करूंगा। फिर भारतीय सेना पर भरोसा, ये तमाम जो सिक्योरिटी टीम है इन पर भरोसा है, भरोसा रखना चाहिए। लेकिन बार बार आतंकी हमले हो रहे हैं और जब खंगाले जाते हैं सबूत, तो देश के अंदर ही कुछ ऐसे लोग हैं जो पाए जाते हैं, तो दिल तो दुखेगा ना कि हमारे देश में ऐसे लोग क्यों रह रहे हैं। मेरा भी दुखा था जब प्रदीप कुरुलकर गिरफ्तार हुए। ये DRDO में हमारे जो रक्षा तंत्र है, जो हमारे रूसी मिसाइलें खुद बना रही है रशिया के साथ मिलकर, DRDO के अंदर। और हमारे देश के सेना के लिए जितने बड़े हथियार बनाए जाते हैं DRDO बनाता है। वो 60 साल का बुजुर्ग व्यक्ति
अब मैं अगर धर्म पे जाऊंगा तो आपको बुरा लगेगा, लेकिन आप मुझे सोचिए बुरा ना, नहीं लगेगा। आप सोचिए, एक मिनट लेकिन अगर आप वो बात कर रहे हैं तो आपको ये भी बात करनी चाहिए। बात करी तो मैंने बताया कि ये तो सच्चाई है। अभी जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो एटीएस ने गिरफ्तार किया एक यूट्यूबर को, महिला यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा। हाँ, ज्योति। और पता है वो आपको अच्छे से पता है, आपने यूट्यूब सुनिए आपने 2 नाम बताए यहाँ, ज्योति मल्होत्रा, और आपने ये नाम नहीं बताया जो फरीद अल फलाह यूनिवर्सिटी का डॉक्टर पकड़ा गया था, उसका नाम बंद हो गई, खत्म, वो मुझे पता है, कर दिया। बताओ कोई मुसलमान खड़ा हो तो आप बताओ, कोई मुसलमान। वहाँ के लोग ही सपोर्ट करते हैं, वहाँ के लोग सुनिए, नहीं गलत बात बोल रहा हूँ कैमरे पे, जो कश्मीरी मुसलमान आतंकवाद को या जो अल फलाह यूनिवर्सिटी को सपोर्ट कर रहा है, भाई वो मुसलमान कैसे हो सकता है जो आतंकी संगठन को सपोर्ट कर रहा है? पहली बात तो ये। और कश्मीर, आप कश्मीर जाइए, कश्मीर का मुसलमान माइक में बोलता नहीं है, क्योंकि वो डर में जी रहा है भाई। उसको लगता है अगर मेरे मन की या मेरे दिल की कोई बात निकल गई तो ऐसा ना हो वो गलत संदर्भ में जाए और मुझे गिरफ्तार कर लिया जाए। आप पहले की बात छोड़ दीजिए, डर हो भी क्यों ना, जब लगातार जम्मू कश्मीर में आतंकवादी हमले होते रहेंगे, वहीं के लोग बम फोड़ते रहेंगे, तो डर क्यों ना हो? लोग नहीं मेरे भाई, वहाँ के लोग नहीं, कश्मीर के लोग ये नहीं कर रहे हैं। देखिए पीओके सुना है ना, हमारा है, राजनाथ सिंह ने कहा था कि बहुत जल्द वो आजाद होगा। आप उसे अपने पाले में ले लो, ये जो भी कार्रवाई होती है, आतंकवादी घटनाएं होती है, पीओके से करवाई जाती है, वहीं से लोग घुसते हैं। और क्योंकि उनका मजहब और हमारा मजहब, जो कश्मीर के मुसलमान है और पाकिस्तान का मजहब होता है एक, इस वजह से नाम मुसलमान आ जाता है। आप माने चाहे ना माने, कश्मीर के लोगों का पूरा इन्फ्लुएंस पाकिस्तान की ओर है, क्योंकि वो लोग उनके निकट रहते हैं, नजदीक रहते हैं। कश्मीर में 3 तरह के लोग हैं मेरे भाई, मैं बताता हूँ, मैं कर रहा हूँ खुलासा। एक तो खुला ग्रुप होता है, कहता है हम तो भारत के साथ हैं, खुला, ये वहाँ पे ये लोग हैं। एक ग्रुप होता है भैया इधर जाओ उधर जाओ, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों तरफ से। हाँ, चाहे उधर जो हो जाएंगे चाहे इधर हो जाएंगे। एक होता है कट्टर पाकिस्तानी, वो उलझा हुआ परेशान है कि भाई मैं क्या करूं, अब क्या करूं। उनको होता है कि भाई हाँ कुछ यहाँ हो जाए, और वो पाकिस्तान से इन्फ्लुएंस होते हैं, वहाँ के मदारिस। हाँ, आपकी ओर से क्या चुनौती जाएगी उन जैसे कुत्तों को, दरिंदों को, जो देश में आए दिन आतंकवादी हमले करने की प्लानिंग करते हैं, प्लॉटिंग करते हैं? भाई वो कुत्ते नहीं, पहली बात तो सुअर है, क्योंकि कुत्ता एक बार पाक हो जाएगा, साफ हो जाएगा, सुअर कभी पाक नहीं होगा, पहली बात। दूसरी बात, पाकिस्तान हो, तहरीके तालिबान हो, ये तालिबान हो या कोई और संगठन, ऊपर से पीछे तक का जोर लगा लो, हिंदुस्तान का तुम बाल भी बाका नहीं कर सकते। वो ऑपरेशन सिंदूर में हम तो आलोचना करते हैं मोदी जी की, खुली बोलता हूँ भाई, 4 दिन में जंग की रोक दी, 6 दिन चल जाती तो माँ बहने हो जाती हमारी।